इस्लाम अलैकुम। रमज़ान अल मुबारक की आमद का ये लम्हा कितना प्रकीफ और कितना नूरानी है, उसका अंदाज़ा वही दिल लगा सकता है जिसके अंदर ईमान की रमक मौजूद हो। जब उफ़्क़ पर रमज़ान का हिलाल नमूदार होता है तो गविया कायनात की हर शय एक ख़ास किस्म के सुरूर में डूब जाती है। ये सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताली की तरफ से अपने गुनहगार बंदों के लिए एक अजीम अलशान ज़ियाफ़त का बुलावा है। ये वो मुबारक घड़ियां हैं जिनका इंतजार अनबिया और सालिहीन पूरा साल किया करते थे। रमजान की फजीलत का आलम यह है कि जैसे ही उसका आगाज होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं और जहन्नम के दहकते हुए दरवाजों को मुक़फ़ल कर दिया जाए। ये इस बात की अलामत है कि अब रहमत की बरसात होने वाली है और मग़फ़िरत के दरिया बहने वाले हैं। इस माह मक़दस की असल रूह तक़वी में पोशीदा है। कुरान कहता है कि रोज़े तुम पर उसलिए फ़र्ज किए गए ताकि तुम मुत्क़ी बन जाओ। तक़वी क्या है? तक़वी दरअसल इस एहसास का नाम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब एक इंसान सख्त तपती धूप में प्यास से निढाल होने के बावजूद पानी के गिलास को हाथ नहीं लगाता, हालांकि उसे देखने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं होता, तो यही वो लम्हा होता है जब वो अपने खालिक की मौजूदगी का एतराफ़ कर रहा होता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हैं, तो इसके हुक्म पर हराम कामों को छोड़ना तो और भी ज़रूरी है। रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान के साथ इतना गहरा है कि उसे शहरुल कुरान यानी कुरान का महीना कहा जाता है। ये वही महीना है जिसकी एक बाबरकत रात यानी लैलतुल क़द्र में लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर कुरान का नज़ूल हुआ। यही वजह है कि इस महीने में तलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ जाता है। जब हम तरावीह में कुरान सुनते हैं या तुन्हाई में इसकी आयात पर गौर करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये किताब महज लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल दस्तूर है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हम अपनी धंधली पड़ी हुई रूहों को कुरान के नूर से दोबारा रोशन करें। इस महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 गुना से भी ज़्यादा कर दिया जाता है। ये अल्लाह के अपने बंदों से मोहब्बत ही तो है कि वो थोड़ी सी मेहनत पर पहाड़ों जितना अजर अता फरमाता है। ज़रा सोचिए, वो रब कितना करीम है जो सहरी खाने वाले के लिए फरिश्तों से दुआएं करवाता है और इफ्तार के वक्त इसकी पुकार को खाली नहीं जाने देता। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, बल्कि ये पूरे वजूद की इबादत है। एक सच्चा रोज़ादार वो है जिसकी आंखें किसी गलत मंजर पर न उठें, जिसके कान गैबत और लगो बातें न सुने और जिसकी ज़बान से किसी का दिल न दिखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने झूठ बोलना और बड़े काम न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हदीस हमें झंझोड़ती है कि हम कहीं रमज़ान को सिर्फ एक रस्म तो नहीं बना रहे। रमज़ान तो एक तरबीती वर्कशॉप है जो हमें खुद पर काबू पाना सिखाती है। ये हमें सब्र का सबक देता है। जब हम सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो हमारे दिलों में उन गरीबों और मुस्कीनों का एहसास पैदा होता है जो पूरा साल उन तकालीफ से गुजरते हैं। रमज़ान की सखावत का यह आलम होना चाहिए कि हमारा हाथ अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हमेशा खुला रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तेज़ हुआ से भी ज़्यादा सखावत फरमाया करते थे। ज़कवा की अदायगी और सिदक़ा व खैरात उस महीने की वो खुशबुएं हैं जो माशरे के पसमानदा तबक़ात को भी खुशियों में शामिल कर लेती हैं। रमज़ान अल मुबारक का आखिरी इशरा तो इस पूरी इबादत का निचोड़ है। एतिकाफ़ की सूरत में दुनिया से कटकर अपने रब के घर में डेरा डाल लेना एक ऐसी लज्जत है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। और फिर इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है, वो एक रात जिसकी इबादत 83 साल से ज़्यादा की इबादत के बराबर है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इतनी मुख्तसर ज़िंदगी दी, लेकिन उसमें ऐसी रातें रख दी जो हमें सदियों का अजर दिला सकती हैं। रमज़ान की आमद पर हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। हमें ये अहद करना चाहिए कि ये रमज़ान पिछले तमाम सालों से मुख्तलिफ होगा। हम अपनी नमाजों में खुशुआ पैदा करेंगे, अपनी दुआओं में गड़गड़ाएंगे और सजदों में अपने गुनाहों का बोझ हतार फेंकेंगे। रमज़ान तो वो बहार है जो मुरझाए हुए दिलों को दोबारा जिंदा कर देती है। अगर इस महीने में भी हमारी मग़फ़िरत न हुई, तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा। इसलिए आइए, उससे पहले कि ये मुबारक महीना रुखसत हो जाए, हम तौबा के दरवाजे पर दस्तक दें, आंसुओं से अपनी खुताओं को धो डालें और अपने रब को मना लें। ये महीना गुजर जाएगा, लेकिन उसकी दी हुई तरबियत
हमारे साथ पूरे साल रहनी चाहिए। रमज़ान हमें एक नया इंसान बनाकर रुखसत होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो अल्लाह का फरमान बरदार हो और मखलूक खुदा के लिए सरापा रहमत हो।